हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं रणवीर ब्रार और आज बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक पूरे स्टेट को नहीं बल्कि एक पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। रेसिपी है अनरसा। सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके वो रेसिपी बताऊंगा। मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें चाहिए सिर्फ 1 2 3 4 5 चीज़ें मैक्सिमम, उसमें से भी एक कम कर सकते हैं आप। तो एक काम करिए, म्यूज़िक के बाद शांति से मिल बैठ के अनरसा बनाते हैं, थोड़ी कहानियाँ सुनते हैं बिहार की, गया की, भगवान शिव की, और बातों बातों में अनरसा बन जाएगा म्यूज़िक के उस पार। Rolling and action. देखिए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं पर्सनली जिम्मेदार हूँ हिंदुस्तान की मिठाइयों को आगे ना बढ़ाने का, अपनी रेसिपीज़ में ना दिखाने का। बहुत सारी रेसिपीज़ दिखाता हूँ, मीठी रेसिपीज़, खासतौर इंडियन मीठी रेसिपीज़ कम दिखाता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिठाइयों की कॉन्वर्सेशन को भी आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने कहा इस बार अनरसा बनाते हैं। और अनरसा जो है ये कहा जाता है कि शिव प्रिय है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए पार्वती जी को जब भी खुश करना होता था भगवान शिव को तो वो अनरसा खिलाती थी उनको। तो हमने कहा यार अगर ऐसा है तो शिवरात्रि पे हम भी अनरसा बनाएंगे और भगवान को खुश करेंगे। इनफैक्ट शिव पार्वती के जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे हरियाली तीज होती है, उसमें अनरसा बनता ही बनता है बहुत जगह। बेसिकली मैंने लिया है चावल, रेसिपी पे आते हैं वरना हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी। चावल मैंने लिया है, ये चावल प्लीज़ बासमती राइस ना लें। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है सोकिंग है, ड्राइंग है, फर्मेंटेशन है। और जब भी आप सोकिंग, ड्राइंग, फर्मेंटेशन करते हैं तो जो डीप नोट्स होते हैं ना उस ग्रेन के या उस इंग्रेडिएंट के, वो बहुत उभर के आते हैं। इसलिए वो नोट्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए। नोट्स यानी कि खुशबुएं, टेस्ट, फ्लेवर्स, एनीथिंग दैट यू आर फर्मेंटिंग, राइट? यू आर फर्मेंटिंग बिकॉज हमको प्योर फ्लेवर्स चाहिए, राइट? और प्योर फ्लेवर्स के लिए जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि अनरसा इंस्टेंट बना सकते हैं, चावल के आटे को डायरेक्टली लेके बना सकते हैं। अब बना सकते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस डिश का वो चेंज हो जाएगा, राइट? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई सोक करके और छोड़ दीजिए ड्राई होने, चावल फटाफट ड्राई हो जाता है, पीस के रख लीजिए। अगर आप राइस को 4-5 घंटे सोक करने के बाद ड्राई करके पीस के घर पे अपना चावल का आटा खुद बना के रखेंगे, आप खुद ही फर्क देखेंगे टेक्सचर में और सेहत में। डन। ये देखिए, अभी ये जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ना इम्प्योरिटीज, ये फर्मेंट होके और ऊपर आते हैं, राइट? तो अभी से इनको निकाल देना बेहतर है। वॉशिंग ऑफ राइस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इस तरह आपने चावल को कर देना है सोक। सोक करना है कम से कम 3 घंटे, ठीक है जी? और ये वो चावल है, ये देखिए, जो कि सोक्ड है, देख रहे हैं आप? इस चावल का आटा हम यूज करेंगे घर पे भी। कोशिश करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, बट वक्त ही चावल को सोक भी कर रहा है, वक्त ही चावल को सुखा भी रहा है। आपको सिर्फ मिक्सी में पीसना है, बना के रख लीजिए। इस बार आपको पीसने नहीं दे रहा मैं, देखा आपने? खुद पीस रहा हूँ, रिस्क नहीं ले रहा। हमारी दादी चावल की पिन्नी बनाती थी, तब जो है वो चावल सोक करती थी और सोक करके ड्राई करती थी। तो हमारे यहाँ जब सोक करके चावल ड्राई हो रहा था, पंजाबी हाउस होल्ड्स में चावल का इतना इस्तेमाल नहीं है ना, तो हमको पता लगा था कि आज पिन्नी बनने वाली है। मज़ा नहीं आया मेरे को, और बारीक होना चाहिए। बस कैमरा के लिए भी अच्छा है ना, आपको दिखेगा, थोड़ा अच्छा शॉट वॉट मिलेंगे इन लोग को। अगर आप किसी हलवाई से पूछेंगे ना तो वो ये कहेगा कि अनरसा बनाने के लिए वो चावल का रवा यूज़ करता है। मतलब एक्चुअली सबसे ज़्यादा टुकड़ा चावल जो होता है, टूटा हुआ चावल जो होता है, वो यूज़ होता है अनरसा बनाने के लिए। महंगा वाला एक्सपेंसिव साबुत चावल यूज़ नहीं होता। क्लीन कर लें उसे अच्छे से, बस दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड लाइक आई सेड, द शॉर्टर द ग्रेन द बेटर।
शॉर्टर ग्रेन जो होता है ना राइस का, वो फर्मेंट अच्छा करता है। ब्यूटीफुल। अब एज अ बेसिक रूल ये समझ लीजिए कि जितना आपका चावल का आटा है उसका 1/4 से थोड़ा ज़्यादा आपको गुड़ लेना है। अगर आपका चावल का आटा, ये वाला आटा 1 कप है तो आप 1/4 से थोड़ा ज़्यादा गुड़ लेंगे। और गुड़ जो है उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, उसको ग्रेट कर लें या उसको मिक्सी में घुमा लें, लम्प्स नहीं होने चाहिए गुड़ में। ये गया गुड़ 1/4, 1/4 ऑफ द राइस। अनरसे में आजकल बहुत फैशन में है मावा अनरसा, है ना। अगर आप बिहार में जाएंगे, आप खासतौर गया में जाएंगे आप, तो मावा अनरसा जो है वो सब जगह मिलता है। अभी मावे अनरसे की खूबी ये है कि उसके अंदर मावे की या खोए की स्टफिंग होती है, थोड़ा रिच होता है। अनरसा जो है एक संस्कृत शब्द से आता है, अनरसा। इसका मतलब ना खराब होने वाला या लंबे समय तक चलने वाला खाना। मावा जो है वो ऑब्वियसली जल्दी स्पॉइल होता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनरसे के साथ मावा नहीं जाता है। अगर आपको दूध की रिचनेस चाहिए तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं इस डो के अंदर। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो मेरा वाला काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा मिल्क पाउडर लेता हूँ, अपने मिक्सचर में ऐड कर देता हूँ। अगेन मिल्क पाउडर का फ़ायदा क्या है, एक तो ख़राब नहीं होता, दूसरा आपको एक जो खोए की रिचनेस अगर अनरसे से चाहिए वो देता है। अगर लम्प्स हों गुड़ में तो प्लीज़ लम्प्स को तोड़ लें अच्छे से या ग्रेट कर लें गुड़ को। अब यहाँ पे हर चीज़ कुछ ना कुछ कर रही है। जो गुड़ है वो एक तो मिठास दे रहा है, दूसरा गुड़ जो है इसमें फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। चावल जो है वो फ्लेवर्स खींचेगा वक्त के साथ साथ, धीरे 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 चावल फ्लेवर्स खींचेगा और बेटर होगा टेस्ट में। दूध जो है वो रिचनेस देगा, दूध या मावा या मिल्क पाउडर आप जो भी डाल रहे हैं इसके अंदर। और जैसे ही आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, गुड़ जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। शक्कर है ना, शक्कर में जैसे ही आप पानी डालते हैं क्या होता है, शक्कर पानी हो जाती है। इसका जो मेन मुद्दा है, बस जो मेन मेहनत है वो यही है, इसको धीरे 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 मेहनत से गूंथते रहना। सारी जो इसकी कहानी है वो वही है, गुड़ को खपाते रहना धीरे 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 चावल के आटे में। अभी यहाँ पर जिस रोल के लिए जो कुछ हमने इसमें डाला है वो हर चीज़ अपना रोल निभाएगी, लेकिन हमको देना पड़ेगा वक्त। लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस समय थोड़ा तिल डाल सकते हैं इसके अंदर, कुछ लोग कहते हैं नहीं तिल बाद में डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर्ज़ी है आपकी। आखिर तिल है आपका, अभी भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। फिलहाल ये डो को ऐसे बांध लेंगे हम, इसको अब हम छोड़ देंगे। कहते हैं अनरसे का कनेक्शन जो है वो 2 चीज़ों से है। एक तो अनरसे का कनेक्शन है गया से और दूसरा मॉनसून से। मॉनसून से कनेक्शन इसलिए लोग कहते हैं कि भाई मॉनसून में बहुत टेस्टी हो जाता है अनरसा। उसका कारण ये है कि मॉनसून में एक्चुअली फर्मेंटेशन अच्छे से होता है, राइट। टेम्परेचर बराबर होता है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है अनरसा, जाला अच्छा बनता है। मॉनसून के सिवाय बोध गया से जो है बहुत अमेजिंग कनेक्शन है अनरसे का। बोध गया को और उस कनेक्शन को डिस्कवर करते हैं जब तक हमारा अनरसा धीरे धीरे ढलता रहेगा। ढला हुआ पड़ा है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। बात सुन के आइए। देखिए, गया इज़ वन ऑफ दोज मैजिकल सिटीज़ दैट नेवर गेट्स एक्सटीव। इतना पुराना शहर है, जैसे भगवान शिव की काशी है वैसे ही भगवान विष्णु की गया है। और ये कहा जाता है कि वहाँ पर आप मुक्ति पा सकते हैं, गयासुर का वरदान है कि भगवान विष्णु आपको मुक्ति देते हैं वहाँ पे, इसलिए सब लोग पिंडदान करने आते हैं। और जब वापस जाते हैं तो उनको ऐसा खाना साथ में ले जाना होता है जो खराब ना हो। और वहाँ से अनरसा का कल्चर शुरू हुआ। अनरसा जैसे मैंने कहा, अनरशा यानी कि ना खराब होने वाला अन्न, वो गया में मिलता है, साथ जाता है। और देखिए, मज़े की बात यह है कि आप चावल का ही पिंडदान करते हैं, चावल वापस साथ लेके जाते हैं गया से। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, जब भी मैं गया जाता हूँ महाबोधि मंदिर ज़रूर जाता हूँ जहाँ पर भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और वहाँ पर जाकर इस शहर के पुराने होने का, सच्चे होने का और असली होने का एहसास होता है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि देखिए, अगर आप काशी जा रहे हैं एक बार गया ज़रूर जाइए, 2 दिन गया में ज़रूर लगाइए। दैट सिटी इज़ मैजिकल। जब फर्मेंट हो जाएगा ना, ये देखिए जाला बन रहा है ना धीरे धीरे,
ये मोनोपोली तभी आएगी जब आप इसको छोड़ेंगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। सब जो भी बोलते हैं शॉर्टकट वाले, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसको छोड़ना ज़रूरी है। अब ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा चावल ढला है, थोड़ा गुड़ पिघला है और थोड़ा फर्मेंटेशन हुआ है। तो इस तरह से एक ढीला सा डो बन गया है। देखिए, दो किस्म से आप अनरसे बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं अनरसे की गोली, ये थोड़ी खसखस, थोड़ा तिल, छोटी छोटी गोलियां बनाइए और इसको ऐसे डाल दीजिए। ये तो हो गई अनरसे की गोली। पुराने हलवाई होते हैं ना, वो गोली ऐसे बनाते हैं कि आपकी गोली फटती नहीं है, ऐसे और ऐसे निकाल देते हैं। तो फट भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई यहाँ पे जज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ढला हुआ है तो ये बैठेगा। बैठ गया तो आपको खुश होना चाहिए, इसका मतलब आपका डो ढल गया है। बेस्ट जो है 24 घंटे छोड़ दीजिए। उससे भी बेस्ट बताऊं, 2 दिन छोड़ दीजिए। तो इस बार जो है जब शिवरात्रि का आप उपवास तोड़ेंगे तो उसके लिए हमने रेसिपी बता दी है। अगर आप ये 2 दिन पहले बना लेंगे सेम टू सेम जो हमने डो बनाया है, मज़ा ना आए पैसा वापस वाला सीन है, हम बता रहे हैं आपको। ये लीजिए गोले रेडी। एक छोटा सा पीस डाल के देख लें पहले। फटेगा अनरसा, फटना चाहिए। अनरसे की गोली अगर बड़ी ना हो या फटे ना, इसका मतलब अपना पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, मतलब फर्मेंटेशन हुआ नहीं। थोड़ा सा खुलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए कितनी सिंपल, सीधी सादी, भोली भाली, प्यारी प्यारी डिश है ना। वो उसको सेट होने दीजिए, जल्दी मत चलाइएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना कोई फ़ायदा नहीं, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि मिठाई में ये भी पड़ता है, वो भी पड़ता है, वो भी पड़ता है। मिठाई में 20 चीज़ें डाल के तो अच्छी मिठाई कोई बना सकता है। सिर्फ गुड़ और चावल, बेसिकली यही है, गुड़ और चावल। सिर्फ गुड़ और चावल के साथ ऐसी मिठाई है ना मुश्किल। ये देखिए फूलने शुरू हो गए ना अनरसे। जो क्रैक आ रहा है ना, इसका मतलब प्रोग्राम ठीक चल रहा है। गुड़ के तलने की जो खुशबू है ना भाई साहब, कुछ और ही है। चीनी का अनरसा भी बनता है। उसमें क्या करते हैं आप चाशनी बनाते हैं। चीनी की चाशनी बना के उस चाशनी में आप चावल के आटे को गूंथते हैं, या फिर पिसी हुई चीनी, चावल का आटा और फिर उसमें दूध डाल डाल के उसको गूंथते हैं। लेकिन जो गुड़ वाला है ना साहब, मोनोपोली, हम बता नहीं सकेंगे आपको किस लेवल की मोनोपोली। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसको रेस्ट देना है, ठीक है जी। हाँ, अगर आप ऐसे ही इसको तुरंत के तुरंत में खाने, उठाने या बनाने की कोशिश करेंगे तो फटने के चांस है। गुड़ अभी गर्म है ना, तो टूट सकता है। अब आजकल फैशन में क्या है कि ऐसे अनरसा लिया जाता है, उसके अंदर मावा भर दिया जाता है। मावा भर के उसको ऐसे फ्लैट कर दिया जाता है पराठे की तरह, और जैसे ही आप मावा डाल देते हैं वो ना खराब होने वाला नहीं रहता। आग जो है वो बिल्कुल धीमी रखेंगे हम लोग, और बहुत ध्यान से हैंडल करेंगे। ये देखिए उठ रहा है, राइज आ रहा है, बहुत ध्यान से हैंडल करना है, बहुत प्यार से पलटना है। जब तक उस पर रंग नहीं आता उसको टच नहीं करना। गुड़ का मामला है ना साहब, नाजुक है। गुड़ जो है अंदर जाके और पिघल रहा है। तो अब देखिए फ़र्क तब में और अब में। तब जो है देखिए उठाने में टूट रहा था, अब देखिए आगे शेप। मोनोपोली बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया ना, चावल को धो लीजिएगा। अगर आपके चावल में स्मेल रह गई तो यहाँ पर आके बड़ा परेशान करेगी। आपको लगेगा यार इतनी मेहनत करी और लास्ट में हो गया हैप्पी बर्थडे। देखिए रंग जो है उसमें कंजूसी ना करें, रंग लाल होने दें एकदम प्रॉपर, वही मोनोपोली। देखिए मैं मानता हूँ कि अच्छी डिशेस जो है ना वो 3 बार बनाते हैं आप। सबसे पहले आप बनाते हैं जब आप भाव में बनाते हैं उसको इमोशन में बनाते हैं, इंटेंट में बनाते हैं, नीयत में बनाते हैं, विलिंगनेस में बनाते हैं। दूसरी बार आप उसको बनाते हैं अपने जहन में जब आप प्री प्रेप कर रहे होते हैं, सोक कर रहे होते हैं, फर्मेंट कर रहे होते हैं, रात भर छोड़ रहे होते हैं। तीसरी बार आप उसको एक्चुअली बनाते हैं जब आप उसको तलते हैं, जब आप उसको फिनिश करते हैं, राइट। और जब आप ऐसी डिश को खाते हैं ना जो 3 बार आपके जहन में बनी हो, वो एक्सपीरियंस अनबीटेबल होता है। ये
वैसी डिश।